देखिए, जैसे आपने पहले कहा आपने खुद ही कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाए और उस इलेक्शन में जैसे मेरी पार्टी डीपीएपी है और मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ और उसमें आपने मुझे पूछा कि आप कहाँ से लड़ेंगे। पहले तो सबसे पहले जो हमने जब पार्टी बनाई थी, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी। हमारा ये था कंसेप्ट कि जम्मू कश्मीर के साथ जाती हुई है। जम्मू कश्मीर एक खुशहाल और रियासत जम्मू कश्मीर अंग्रेज़ों के राज से भी के दौरान भी पहले जब ये हिंदुस्तान के 1947 में 2 टुकड़े नहीं हुए थे तब भी ये रियासत थी। और हम सब लोग आज की डेट में इन 10-12 सालों के अंदर जम्मू का हर नागरिक जम्मू कश्मीर का सभी लोग परेशान हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ ये ज्यादती क्यों हुई और जम्मू कश्मीर अच्छी हरी भरी स्टेट थी और उसको झूठी क्यों बनाई, सभी कहते हैं। और दूसरा, जहाँ जैसे हमने पार्टी बनाई, कुछ हमारे पिछली पार्टी के साथ अपने गिले शिकवे थे, उन इशूज़ पे बनाई। और उसके बाद जिस वक्त हम फील्ड में गए तो हमें ये था कि शायद जल्दी ही इलेक्शन हो जाएगी असम्बली की। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही कि सेंटर की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने पार्लियामेंट की इलेक्शन करवाई, असम्बली की तरफ उनका कोई माइंड नहीं था और ना ही स्टेट देने का माइंड। कहते ज़रूर है पार्लियामेंट में, कहते हैं आप लोगों के बीच में, मीडिया में कहते हैं, कोई उनका ऐसा उन्होंने कभी ऐसा कोई लगा नहीं। लेकिन झूठी बनने के बाद उन्होंने असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाई अपने ढंग से बनाई, अपने तरीके से बनाई, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। दूसरा, जहाँ तक हम सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के लोग इसमें ठीक है, इलेक्शन होगी, पार्टियाँ हैं, पार्टियाँ जाती हैं, डेमोक्रेसी है, कोई भी इलेक्शन होगी, चाहे सरपंच की हो, पार्टी बेस पे डीडीसी बीडीसी कोई भी इलेक्शन हो तो पार्टी का फ़र्ज़ बनता है और पॉलिटिकल प्रोसेस को हम सब लोग सपोर्ट करते हैं, हमें जाना फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हमें गिला है, हमें शिकवा है मौजूदा सरकार पे कि ये गलत है। अब जो सरकार का मन शायद बना है, पता नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, अब करवाते या ना करवाते, लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है और उस डायरेक्शन के मुताबिक ये अभी लग रहा है कि क्योंकि क्लियर कट डायरेक्शन दी है, 30 सितंबर के बीच में वो इलेक्शन के लिए कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जाएगी। और उसी टाइम पे अभी जैसे आप देखें जम्मू रीजन के अंदर, जबकि मिलिटेंसी पूरी रियासत में कश्मीर में थी, हमारे जम्मू रीजन में नहीं थी। अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं या इंसिडेंट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा, चाहे वो एलजी की यहाँ पे बैठे हैं, जो सेंटर में जो सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, उनकी नाकामियों से, हालांकि उनके पास इनपुट्स भी थे उसके लिए, लेकिन मैं यहाँ तक समझता हूँ कहीं ये बहाना बनाकर ये जहाँ से अपना छुटकारा ना करें। हम चाहते हैं इलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि लोग अभी परेशान हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे पहले किया था कि जब स्टेट झूठी बनाई, 370 ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया और उसके बाद लोगों को कहा कि आपके दिन अच्छे आएंगे, आपको नौकरियां दी जाएंगी, आपकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, आपको सब कुछ मिलेगा। आज सब लोग परेशान हैं कि जितनी अभी हम देख रहे हैं हमारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं। 10 साल से कोई भर्ती, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई सिलेक्शनें नहीं हुई हैं, बोर्ड में नहीं भेजे गए क्योंकि ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो अप नहीं किया। हालांकि मुझे याद है कि जब हम सरकार में आए थे तो हमने एक नया सिस्टम शुरू किया था, आरईटी बेस पे लिए थे क्योंकि स्कूलों को फिलअप करना था। इनका उस तरफ कोई किसी भी आज की डेट में कहीं भी इनका वो नहीं। और इन्होंने कहा था कि जो ज़मीनें लोगों की आपकी सेफ़ रखेंगे, जब ये पार्लियामेंट में बोले थे अमित शाह जी, जब ये 370 और 35 से और स्टेट को तोड़ा था, वहाँ ये कहा था कि आपकी ज़मीन आप ही, बाहर से कोई नहीं खरीद, डोमोसाइल रखा है इन्होंने कि कोई बाहर का नहीं खरीदेगा। आज डोमोसाइल की कोई वैल्यू नहीं, बाहर के लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं। नौकरियों के लिए लिखा था कि भाई बाहर का आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। आज आप देखिए कि लिस्टों के अंदर आज ओपनली बाहर के लोग भी लाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और देखिए आप और भी कितनी दिक्कतें हैं, माइंस का देखिए कितनी दिक्कतें हैं, वाइन शॉप वाले लोकल जो काम करते हैं उनको देखिए दिक्कत कितनी है, छोटे दुकानदार को पूछिए कितनी वो बेरोज़गारी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी हम कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन होगी तो पार्टिसिपेशन करेंगे, हम जाएंगे लोगों के बीच में, लोगों को ही कहेंगे कि अगर आप इन लोगों को वोट देते हैं तो फिर इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हैं। आज ही यहाँ पर बात चल रही थी, जैसे हमने मीटिंग रखी, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि जहाँ पर चिट्टे के लोग बड़े शिकार हो रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब से झूठी बनी है कोई पूछ पड़ताल नहीं है, कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। इन सब चीज़ों से बहुत सी परेशानी है। मैं अगर सुनाना की लिस्ट बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि इलेक्शन लड़नी है, इलेक्शन तो लड़नी है। मेरा मन कटरा में भी है, मेरा मन रियासी में भी है। मन की बात नहीं है। जो लोग मेरे बाद एमएलए बने थे, उन्होंने, लोगों ने झूठ बोला लोगों के आगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पिछली पार्टियों का रिकॉर्ड देखें, पार्टियों ने उनको निकाला था, कुछ लोगों को कहा था कि आपने पार्टी को बेचा है, आप पूछिए उनसे। और बहुत सी ऐसी जो इलेक्शनें हुई हैं जो मेरे बाद, हालांकि मैं अपने को ये नहीं कहता कि मैं बड़ा काम करने वाला हूँ, ये लोग कहते हैं। हम जब बने थे तो हम जिन जिन इलाकों में पैदल घूमे थे,
जो जो लोगों की दुश्वारियाँ देखी थी पूरी रियासी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे वो पौरी हो, रनसू हो, शिवखोड़ी हो, उधमपुर के अंदर जो मोंगरी हो, पंचैरी हो, तहसीलें बनाई, डिस्ट्रिक्टें बनाई, कॉलेज बनाए, शिव बोर्ड बनाए। आज वहाँ पर लोग जाते हैं और लोग सब खुद ही कहते हैं, आपने जैसे सवाल पूछा मेरे भी मन में आता है कि मैं कहाँ से लड़ूँ, क्योंकि लोगों का मन, रियासी वाले कहते हैं कि यहाँ से लड़ो, पौनी कटरा वाले कहते हैं यहाँ से लड़ो। लोगों का मन है कि इसको एक दफ़ा बनाया था तो इसने काम किए थे। ये बदकिस्मती रही कि 2009 के अंदर बम बोले का इशू उठा, हालांकि जिन लोगों ने उठाया था वो कभी आज तक बम बोले अमरनाथ जी नहीं गए होंगे। मैं हर साल जाता हूँ। हमने धर्म के जहाँ हम जिस पार्टी में हम जाते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है कि आप मंदिर नहीं जा सकते। हम सेकुलर पार्टी में रहते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते, गुरुद्वारे में भी जाते। सबको लोग जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो जाए वहाँ पे। आज आपके सामने है कि हमने जैसे यहाँ पे मीटिंग की, मैंने आपको कहा मन तो मेरा कटरा में भी है, मेरा रियासी में भी है। जब नोटिफिकेशन निकलेगी और ये लोग फैसला करेंगे, यहाँ मुझे खड़ा करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस इलाके में जब हम आते थे तो लोग कहते थे कि एमएलए बोर्ड लेकर जाता है, वो नज़र नहीं आता है। अब जो मैंने जिस वक्त हम आए जहाँ पर, वाकई ये था कि पैदल, आप तो आज गाड़ी में आए आप लोग मीडिया वाले, मैं आपको कहता हूँ कितनी पवित्र जगह है डेरा, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पर सेंटर के कितने मिनिस्टर आए होंगे मेरे बाद, एमपी आए होंगे, यहाँ पर एमएलए कितनी दफ़ा आए, मिनिस्टर कितनी दफ़ा आए, कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। यहाँ पे कोई निशानी तो छोड़ देते। जहाँ पे जो सड़कें हमने यहाँ पे छोड़ी थी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मैंने अगार जितो से जुल्ला वाली सड़क बनाई थी और दूसरी उसके बाद टांडा वाली, इस मकसद से बनाई थी कि ये 3 किलोमीटर का जो पैच है जो जुड़ जाए। ये अगर 1 करोड़ यात्री वहाँ पर आता है हमारे पास वैष्णो देवी में, उसमें से 5,000 10,000 यहाँ आ सकता है। और खुशी की बात है कि आज सब लोग, आप मीडिया वाले आए हो, यहाँ का व्यू ले, यहाँ की सभी लोगों से पूछिए। यहाँ का यात्रा तो आएगी लेकिन कारोबार भी बढ़ता है, हर आदमी को फ़ायदा होता है। आज फिर इसलिए भी मेरा मन करता है लड़ने के लिए कि जितने लोग हमारे गरीब कटरा के अंदर काम करते हैं, घोड़े और पिट्ठू वाले, यहाँ बानगंगा खोखे वाले दुकानदार कटरा से लेकर, आज बीजेपी उनको गुमराह कर रही है। शरेआम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक साइड पर एक्स एमएलए, एक साइड पे रियासी वाला, एक बारी कटरा वाला, दोनों को खड़ा किया। लोग खड़े हैं और वो कहते हैं कटरा वाले चाहते हैं कि केबल कार लगाओ। किसने कहा वो लोग कहते हैं। इसलिए इन लोगों को नुकसान होगा जो 90% अगर केबल कार लग जाती है। घोड़े और पिट्ठू का काम बंद हो जाएगा, छोटे छोटे दुकानदार का। क्यों नहीं फिर मैं इलेक्शन लड़ूँ, क्यों नहीं मैं उनकी बात उठाऊँ? इसलिए ये बड़ी बदकिस्मती, और लोग खुद कहते हैं कि जो पहले हमसे गलती हुई, जो नुमाइंदे चुने, उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही, झूठी सच्ची, अब भी कुछ कह रहे हैं। अभी भी कोई आटा और चोल लेकर आ रहा है, माल किसी का, कमाल किसी का है। माल वो इकट्ठा कर रहे हैं रिलीफ से, पंजाब केसरी वाले लिस्टें ये बना रहे हैं, कंबल आटा यहाँ बांट रहे हैं और कंबल आटे से वोट दिया जाता है। 5 साल के लिए लोग अपना वोट देकर इन लोगों के पीछे घूमेंगे और 10 साल ये घुमाते रहे उनको। इसलिए इलेक्शन में हम जीतें या हारें, लेकिन मुकाबला तो अच्छा इनको नंगा तो पूरे तरीके से करेंगे बीजेपी को। शुक्रिया।